सो है हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग टैक्सेशंस डायरेक्ट टैक्स आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टी वाई बैफ सेम 4 के लिए लेक्चर होने वाला है। देन डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग देखने वाले डायरेक्ट टैक्स पार्ट 2 है हमारे पास एस वाई बैफ का सेम 4। अब मैं कौन सी बुक रेफर कर रहा हूँ? सेथ की बुक रेफर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ना हमारे पास सिलेबस इस सिलेबस के अंदर कुल टोटल में लगेगा तो चैप्टर जो है ना 8 चैप्टर से क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, कंप्यूटेशंस ऑफ लायबिलिटी, इंडिविजुअल, एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो अपनी बोलते हैं ना घर का परिवार वाले जो बिजनेस चलता है, खानदानी बिजनेस चलाते हैं उन लोग, उसको बोलते हैं हम लोग एचयूएफ बोलते हैं। क्या देन उसके यानी क्या है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड पार्टनरशिप फॉर्म इन रिलेशंस। सेक्शन 40B अपने पास के लिए यूज करते हैं हम लोग रेम्यूनरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन मीन्स होता है सैलरीज, राइट ना। देन इसके बाद में अपने पास क्या आता है? रिटर्न ऑफ इनकम है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स से डीटीएस होते हैं अपने पास। डीटीएस क्या काम आता है? टैक्सेशन डायरेक्ट एंड डिडक्शन एंड सोर्सेस में काम आता है अपने पास। एडवांस टैक्स से इंटरेस्ट पेबल है। देन उसके बाद में DTAA अंडर सेक्शन 90 एंड 91 एंड टैक्स प्लानिंग एंड एथिक्स एंड टैक्सेशन। अच्छा, ये जो हमारे पास दिख रहा है तीनों, ये 5 मार्क्स के लिए ईच के लिए आता है क्या नहीं? ये 5 मार्क्स ईच के लिए अपने पास ये क्वेश्चन आता है, एक दूसरे के ऑप्शन में रहता है क्या नहीं। और ये जो अपना चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4, इसको ना छोड़ने का नहीं। सबसे महंगा चैप्टर अपने पास यही चैप्टर है। 15 मार्क्स अपने पास कवर करने वाला है। कितना मार्क्स कवर करने वाला अपने पास? ये 15 मार्क्स कवर करने वाला है। तो हम लोग इस चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग ना पार्टनरशिप करने वाले। क्या करने वाले बच्चे लोग? पार्टनरशिप करने वाले, क्या नहीं। चलो मुंबई आगे बढ़ते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी का 2019 का यूज कर रहा हूँ मैं है क्या नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए और 2 के बी में अपने पास ये क्वेश्चन आता है। तो मैं क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है ना थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है क्या नहीं, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी है ना थोड़ा छोटा कंसेप्ट है, और जल्दी आप लोग के दिमाग में ये फिट हो जाएगा। सो इसलिए ना मैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्व करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोफॉर्मा कैसा होता है अपने पास है क्या नहीं, पहले आपको दिखा, पहले पढ़ के देख लेते हैं अपन क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है क्या नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द लॉयर्स एंड कोऑपरेटिव कंपनी फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2019 का अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। अपने पास डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ है। तो डेबिट अपने पास क्या दिया हुआ है? टू एक्सपेंसेस, टू डेप्रिसिएशंस, टू रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स 20% है जो भी दिया हुआ है एक्सेट्रा। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है अपने पास, क्या वाला प्रोफेशनल रिसिप्ट दिया हुआ है एंड अदर फीस दिया हुआ है क्या नहीं। तो ज्यादा कुछ तो अपना दिमाग खपाने का इसके अंदर। नीचे पढ़ते हैं अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है? एक्सपेंसेस इंक्लूड 18,000 एंड 12,000 पेड इन कैश एंड ब्रोकरेज टू सिंगल पार्टी ऑन अ सिंगल डे। डेप्रिसिएशन दिया अपने पास। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट एज पर दी सेक्शन 32 इज 40,000 दिया अपने पास। क्या बोल रहा है? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फॉर्म, ऑल्सो कंप्यूट टैक्स लायबल बाय द फॉर्म और फॉर असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। अपने उसके कब का दिया हुआ है? 19 का दिया है ना, तो अपने पास असेसमेंट ईयर कब का हो जाएगा? 19 एंड 20। प्रीवियस ईयर कब का हो जाएगा? 18 और 19। देखो अपने पास यहाँ देख लो, ये अपने पास ये प्रीवियस ईयर है क्या नहीं। प्रीवियस ईयर अपने पास कब का है? 18 और 19 का हो जाएगा। और असेसमेंट ईयर अपने पास कब का आ जाएगा? असेसमेंट ईयर उसके बाद में 19 एंड 20 का हो जाएगा अपने पास, राइट ना। तो अपने पास क्या था? प्रोफॉर्मा बनने वाला है। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे प्रोफॉर्मा के ऊपर। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। सौ की सीधी बात में बता रहा हूँ आप लोग को। नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में देखने का, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 1,30,000, चुपचाप से उठाने का क्वेश्चन में से 1,30,000 सीधा आउटर कॉलम में डाल देने का। समझ गया ना बंडे लोग? ज्यादा कुछ नहीं करने हैं, खाली 1,30,000 उठाने अपने को, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डालने के। अभी अपने पास क्या बोला हुआ है? एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या नहीं। एक्सपेंसेस कितना है? 1,50,000। लेकिन क्या बोला इसने? पैड इन कैश। पैड इन कैश अपने पास कुछ जो बोला हुआ है। बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस अलाउड है, डिस अलाउड है? जाहिर सी बात है, एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के अंदर तो अलाउड है। अपने क्या लिख रहे हैं? एड डिस अलाउड एक्सपेंसेस। ऐसा कौन सा एक्सपेंसेस है जो बिजनेस के अंदर अलाउड नहीं होते? अपने को खाली ये वही लिखना है, यानी राइट ना। तो एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर होता है, लेकिन एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं अपने पास? एक्सपेंसेस इंक्लूड 18,000 एंड 12,000 पेड इन कैश ब्रोकरेज टू द सिंगल पार्टी ऑन अ सिंगल डे। सिंगल पार्टी के लिए दिया हुआ है, अपना अलग पार्टी के लिए दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है एक्सपेंसेस के अंदर? ये अपन डालेंगे क्या नहीं, फर्स्ट लिख लेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दिया अपने पास, कितना कितना दिया हुआ है एक्सपेंसेस अपने अंदर? 12,000, 18,000 एंड 12,000। 18,000 एंड प्लस 12,000 कितना हो जाएगा बंटा लोग? मेरे को 30,000 दिख रहा है क्या नहीं? 30,000
इनर कॉलम के अंदर लिख लेने का। देन उसके बाद में क्या बोला हुआ है, और दोनों इसके डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या नहीं। बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन अलाउड है डिसअलाउड है, जाहिर सी बात अलाउड है, लेकिन बट एक अलग डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का अपने को रूल बताता हूँ। डेप्रिसिएशन ऊपर एक कॉलम आया तो ऊपर लिखना है, और नीचे कॉलम आया तो नीचे कॉलम में लिखने का। जो ट्रायल बैलेंस जो डेप्रिसिएशन दिया रहेगा उसको ऐड करने का। तो नंबर 2 में अपने क्या लिखने का, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया अपने पास क्वेश्चन के अंदर, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000, तो 20,000 डायरेक्टली अपन लिख डालेंगे इनर कॉलम के अंदर। फिर अपने पास क्या दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी होता है। रेम्यूनरेशन टू दी पार्टनर्स, बिजनेस का अलाउड है क्या डिसअलाउड है, डिसअलाउड है, जाहिर सी बात है अपने क्या नहीं। तो रेम्यूनरेशन लिखने का। अब रेम्यूनरेशन आप लोग को दिखाता हूँ मैं क्या नहीं। इसके अंदर खेल है, अंडर सेक्शन 40B निकालना है, एंड जो रियल रहते हैं वो भी रियल भी डालना पड़ता है इसके अंदर। तो नंबर 3 पे क्या आ जाएगा अपने पास, रेम्यूनरेशंस। रेम्यूनरेशन अपने पास कितना दिया हुआ है, रेम्यूनरेशंस टू दी 1,50,000 अपने पास दिया हुआ है। तो 1,50,000 चुपचाप से उठा के डाल देने का। कुछ एडजस्टमेंट बोला हुआ है क्या इसके अंदर, नहीं ना सर, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बोला हुआ है। समझ लो तुम लोग ना, समझ में आ रहा है नहीं कंसेप्ट, तो ठीक है। अब इंटरेस्ट बोला हुआ है क्या नहीं। नेक्स्ट क्या बोला अपने पास, इंटरेस्ट बोला हुआ है। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे, 4th नंबर, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स लिखेंगे ना। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स के नाम कितना परसेंट है, खाली 12% कितना है, खाली मालूम है क्या, अलाउड होता है। बाकी उसके ऊपर जो भी होगा उस अपने पास क्या है, डिसअलाउड है। तो अपने पास कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। लेकिन कितना परसेंट दिया हुआ अपने पास, 20% बोला हुआ है, राइट ना। समझ रहे हो नहीं तुम लोग, ये अपने पास कितना परसेंट अलाउड है, खाली 12% खाली अलाउड है ना। तो हम क्या करेंगे मालूम है क्या, 20 से ज्यादा कितना हो गया, 8 हो गया ना, 8% ज्यादा हो गया मतलब। तो 12 को नीचे लिख लेंगे, 8 को ऊपर लिख लेंगे, इंटू कर लेंगे किससे, 20,000 से। करके देखो हो जाएगा। $20,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 12, 20,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 12। क्या हो रहा है, केलसी खराब हो गई क्या, इसका बटन उतना काम नहीं कर रहा है। 20,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 20, 8 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा क्या नहीं। कितना परसेंट अपने पास ज्यादा है, 20% ज्यादा है ना, सॉरी यहाँ बंटा लोग, मेरा से गलती हो गई अपने से। तो 8 डिवाइडेड बाय 20 कर लेंगे अपने, 12 नहीं करेंगे क्या नहीं, वो थोड़ा गलती से मैं लिख दिया तो आंसर अपने पास गलत आ रहा था। तो 8,000 अपने पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 8,000। कैसा किया अपन ने, पता है तुम्हारे को ना, 12% खाली बिजनेस के अंदर अलाउड है इंटरेस्ट। तो लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो 20% कैसे करेंगे पता है आप लोग को, ये 8 तो ज्यादा हो गया, तो 20 अपन यहाँ लिख लेंगे, 20 में से 8 जाएगा कितना बचा, 12% ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपन क्या करने का है, 20% इसका निकालना है। और अगर देखा जाए तो अगर 20,000 अपन 8% भी निकाल 12% भी निकालते हैं ना, तो जाहिर सी अपने पास 24,000 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो अपने पास 8,000 ऐसा अमाउंट आ जाएगा। तो क्या करने का अपने को, 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20,000, 8,000 अपने पास आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट डायरेक्टली। समझ गए ना कहाँ से आया इंटरेस्ट। ये अपने पास हिडन एडजस्टमेंट है, और ये 100% एग्जाम के अंदर आते जाता है, पूछते ठीक है। अपने पास और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और कुछ दिया हुआ है क्या, डेबिट में कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अपन बढ़ते हैं उसके पास, इनकम के पास। तो अपन यहाँ कर दिया क्या, लेस डिस अलाउड इनकम लिखते हैं अपन लोग, राइट ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशंस। ये अपना रूल है क्या नहीं, कुछ लिखो या मत लिखो, डेप्रिसिएशन कुछ भी मत लिखना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन अपने पास क्या लिखने का, फिक्स एंट्री अपन डाल देने का, क्या नहीं। अब यहाँ क्या बोला हुआ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट एज पर दी सेक्शन 32 इन 40,000 अपने पास अमाउंट दे दिया है, 40,000। कौन सेक्शन से है अपने पास ये डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32। तो अपन लिख देने का सेक्शन 32। थोड़ा बाजू में बच्चे लोग कुछ ज्यादा आवाज कर रहे हैं, थोड़ा वॉइस प्रॉपरली नहीं आ पा रही, ठीक है गाइस, जो भी चलते हैं अपने पास, क्या नहीं, अपने को समझने है खाली, क्या नहीं। अब क्या अपने पास कुछ बोला हुआ है क्या इसके अंदर, प्रोफेशनल रिसिप्ट बिजनेस के अंदर होता है, अदर फीस बिजनेस के अंदर होता है, और कुछ के अंदर डिसअलाउड है ही नहीं है, क्या नहीं। तो अपने क्या करने का, सबको ऐड कर लेने का, क्या करने का, सबको ऐड करने का। कैसे ऐड करने का, 1,30,000 प्लस, ऐसा कर लो 30,000 प्लस 20,000
30,000, 20,000, 1,50,000, 2 लाख हो गया एंड प्लस 1,30,000 एंड प्लस ये 8,000 यहाँ से उठाया अपन ने। कितना अपने पास आंसर आया? 33 3,38,000 अपने पास टोटल आ गया। सबको अगर ऐड करें, कैसे ऐड करें मैंने, ये देखो 1,30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस ये 8,000 इंटरेस्ट का यहाँ से अमाउंट आया। 3,38,000 अपने पास क्या होता है? टोटल डिस अलाउड होता है। अपन क्या बोलेंगे? टोटल डिस अलाउड एक्सपेंसेस, राइट ना। टोटल अपने अब इसको भी टोटल कर लेने का, क्या नहीं। अब अगर हम इन दोनों को जब टोटल करते हैं ना, अच्छा ये अपने पास क्या होने वाला? लेस होने वाला, जाहिर सी बात है ना। लेस करते हैं अपन लोग, ठीक है। मैंने क्या लिखा? लेस। तो ये क्या करने का? 40,000 को क्या करने का? ऐसे लेस कर देने का, माइनस 40,000। अब जो भी अमाउंट अपने पास आया ना 2,98,000, जो भी अपने पास ये अमाउंट आया, अपन उसको क्या नाम देते मालूम है क्या? अच्छा अपन सेम थ्री अपन क्या बोलते थे? टू ग्रॉस प्रॉफिट बोला करते थे ना। लेकिन इसमें अपन टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसमें अपन क्या बोलेंगे? अपन लोग डायरेक्टली बुक प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? बुक प्रॉफिट का नाम इसको दिया जाता है। अब इसके अंदर रेम्यूनरेशन का मैंने थोड़ा कंसेप्ट बताया नहीं। इसके अंदर जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का खाली दिया हुआ था। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। लेस रेम्यूनरेशन, लेस रेम्यूनरेशंस, राइट ना। राइट रेम्यूनरेशन अपने पास एक्चुअल में कितना दिया हुआ था अपने पास? पहले देखने का, एक्चुअल में अपने पास रेम्यूनरेशन कितना दिया हुआ था। यहाँ देख लो ना, एक्चुअल अपने पास कितना है? 1,50,000 है, राइट ना। 1,50,000 दिया हुआ है। अब अंडर सेक्शन 40 भी निकालने का। अभी इसके अंदर क्या होता है? लेस अंडर सेक्शंस 40। बच्चे लोग कुछ ज्यादा आवाज कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम है ना, बच्चे लोग खेलते ना यहाँ पे। बच्चे लोग की छुट्टी, आज संडे मना रहे बच्चे लोग। अब लोग थोड़ा यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे ना। अब इसके अंदर दोनों लोअर, जो भी लोअर होगा ना, जो भी लोअर होगा 1,50,000 से, जो मतलब जो भी आपस में कंपैरिजन करने का, आपस में जो भी छोटा अमाउंट रहेगा ना, छोटे बच्चों को बाहर डालने का, बाहर एक कॉलम में। समझ में आए ना इतनी बात। अभी अंडर सेक्शन 40 भी कैसा निकालते हैं? अभी यहाँ देखना, अपने पास जो दिया हुआ है ना, यहाँ मैं थोड़ा बना के दिखा रहा आप लोग को। अगर अपने पास 3 लाख के नीचे रहेगा ना, 3 लाख से बिलो रहेगा, अमाउंट बिलो रहेगा, तो अपन डायरेक्टली कितना लिखेंगे? जो भी अपने पास अमाउंट आया रहेगा ना, वो अपन अमाउंट डाल देंगे। जो भी अपने पास बुक प्रॉफिट आया है, क्या नहीं। बुक प्रॉफिट अपने पास कितना आया? 2,98,000 अपने पास कुछ समथिंग अमाउंट अपने पास कुछ आया हुआ है, क्या नहीं, राइट ना। तो उसको उठाएंगे और डालेंगे, लेकिन ये नहीं डालेंगे, 90% डालेंगे, क्या नहीं। अगर 3 लाख से नीचे रहेगा तो 90%, और अगर 3 लाख के ऊपर रहेगा, क्या नहीं, 3 लाख के अपर रहेगा, क्या नहीं, अपर लिखता है, क्या नहीं, अपर रहेगा, तो 30% लेंगे और प्लस 2,70,000 लेंगे, राइट ना। और अगर ये 1,50,000 के भी नीचे रहेगा तो डायरेक्टली अपन 1,50,000 अमाउंट ले लेंगे, राइट ना। तो इसमें अब इस केस के अंदर अपने पास कितना आया है बुक प्रॉफिट? अपने पास बुक प्रॉफिट 2,98,000, मतलब भाई 2,000 अपने पास कम पड़ा है 3 लाख को होने के लिए, क्या नहीं। तो 3 लाख के नीचे रहेगा, अपन कितना परसेंट लेंगे बच्चे लोग? 90% लेंगे, क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे? 2,98,000 का 90% लेंगे, क्या नहीं। 2,98,000 का बुक प्रॉफिट का क्या किससे करते हैं हम लोग? 2,90,000 बुक प्रॉफिट अपने कितना हुआ है? 2,98,000 का 90% ले लेंगे, कैल्सी मार देंगे। तो अपने पास अमाउंट कितना आ रहा है? 2,68,000, 2,68,200। तो दोनों में से लोअर कौन सा है? जो भी लोअर अमाउंट रहेगा ना, उसको अपन आउटर कॉलम में डाल देंगे। समझ आ रहे हैं बात लोग? आप लोग को कितना अपने अमाउंट दिख रहा है? 1,50,000। 1,50,000 अपने पास जो अमाउंट आया ना, ये बच्चा लोग अपने पास क्या कौन सा अमाउंट है? ये लेस होने वाला है, क्या नहीं। अपन क्या करते हैं? लेस रेम्यूनरेशन, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे? 2,98,000 बुक प्रॉफिट कितना कितना है? 2,98,000 माइनस 1,50,000, ये अपने पास अमाउंट आ गया 1,48,000। समझ रहे हो ना। ये अपने पास पूरी टैली कंप्लीटली टैली अपने पास हो गई है, क्या नहीं। ये अपने पास टोटल निकला। अब हम क्या निकालते हैं? टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, क्या नहीं। टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज अपने पास कितना है? एट द रेट ऐसा निकालने का 30% एंड प्लस 4% रहता है, क्या नहीं। 30% 4%। अगर आप लोग करोगे 30% प्लस 4%,
तो कितना आता है अपने पास टोटल मिला के 31.2%, 31.2% होता है टोटल एट द रेट 31.2%। तो 1,48,000 का 31.2% निकालेंगे आप लोग को, तो आप लोग के पास अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 46176। देख लो बच्चे लोग, डन विद दिस सम। सो आई होप दोस्तों कि आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। सो आप जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। पेज नंबर आपको बताता हूँ, पेज नंबर बुक का अपने पास 192 है पेज नंबर, और ये लेटेस्ट बुक है, सेहत की बुक अपने पास है, देख लो सेहत की बुक है, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर टू का भी क्वेश्चन पेपर अपने पास कौन सा है, मुंबई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर 2019 मई का है या नहीं, राइट ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।